कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज आप अपने प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा एक और लेक्चर आ गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। क्या करें, पढ़ाई तो करनी है। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और इस चैप्टर को भी अच्छे से फिनिश करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में छोड़ा था डाइनोफ्लेजिलेट तक, और आगे हम प्रोटिस्टा किंगडम के बचे हुए 3 ऑर्गेनिज्म को कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो और अगले लेक्चर में हम लोग पंजाए चालू कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए। तो यूक्लिनॉइड से चालू करना था। यूक्लिनॉइड, तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। यूक्लिनॉइड के अंदर मेजॉरिटी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से मेजॉरिटी किसकी है? फ्रेश वाटर की है। ठीक है। फाउंड इन द स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर मतलब स्टिल्ड वाटर, रुका हुआ पानी। ठीक है, स्टिल वाटर के अंदर आपका ये ज़्यादा पाया जाता है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, मतलब यहाँ पर लैक ऑफ सेल वॉल है, इसलिए बोला है इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। तो यहाँ पर इसके पास सेल वॉल नहीं है। दे हैव प्रोटीन कोट। क्या लैक? सेल वॉल के अलावा इनके पास क्या है? सेल वॉल छोड़कर इनके पास क्या है? इनके पास प्रोटीन रिच लेयर है कॉल्ड पेलिकल, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। इसको इसकी कोटिंग से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, यहाँ पर आउटर कोटिंग का क्या रहेगा? पेलिकल से कवर्ड रहेगा। तो यहाँ पर ये पेलिकल है। ठीक है, प्रोटीन रिच लेयर है, इससे इनका आउटर लेयर कवर है। ठीक है, और इनके पास 2 फ्लैजिला है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। दिख सकता है आपको, ये रहा शॉर्ट फ्लैजिला और ये आपका लॉन्ग। ठीक है, दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट नहीं मिलती है तो ये बिहेव एज अ हेटेरोट्रॉफ। तो इनके पास मिक्स टाइप का क्या है? न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ। तो इनके पास मिक्सोट्रॉपिक बोल सकते हैं हम, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब दोनों टाइप का न्यूट्रिशन का प्रेजेंट है। जब सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस, सनलाइट नहीं है तो हेटेरोट्रॉपिक मतलब प्रीडेटिंग करके अपना फूड कंज्यूम करते हैं, प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। Interestingly, the pigments of eclinoids are identical to those present in higher plants. तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कुछ ऐसे यूक्लिनॉइड्स हैं जिनके पास ऐसे कुछ पिगमेंट्स भी मौजूद हैं जिनके अंदर क्या है? प्लांट्स जैसे पिगमेंट्स हैं, तभी तो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा यूग्लिना। तो आपको ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है, जिसके अंदर कुछ पिगमेंट्स हैं जो कि हायर प्लांट से सिमिलर है। ठीक है, तो इसी के साथ यूग्लिनॉइड्स वाला टॉपिक हुआ समाप्त। क्या ध्यान रखना है? यूग्लिनॉइड्स के पास सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल के अलावा इनके पास है पेलिकल, जो कि एक प्रोटीन रिच लेयर है। ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा। फ्रेश वाटर कैसा? स्टेगनेंट मतलब स्टिल वाटर में मिलेगा। और क्या? सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा, और अगर सनलाइट नहीं है तो प्रीडेटिंग करेगा। इस पे स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और कुछ ऐसे यूग्लिनॉइड्स हैं जिनके पास कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं जो कि आपका हायर प्लांट से सिमिलर है, और इसका एग्जांपल है यूग्लिना। चलिए आगे बढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड की तरफ। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। तो ये कैसा प्रोटिस्टा है? सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा है। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेड ट्विग्स, लीव्स, एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो अब ये फीड किस पे करती है? डिकेइंग ट्विग्स मतलब जो पत्तियां और जो लकड़ियां झड़ नहीं जाती हैं, तो उस पे ये क्या करती हैं? कंज्यूम करती हैं इसको, और इंगल्फ करती हैं सारे जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल को। अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म अ एग्रीगेशन कॉल्ड प्लास्मोडियम। तो जब फेवरेबल कंडीशन होता है, ये क्या? एक एग्रीगेशन मतलब एक आउटर लेयर, आउटर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती है। ठीक है, अपने बॉडी के अंदर एक डेवलपमेंट ले आती है। ठीक है, आउटर लेयर पे, जिसको हम बोलते हैं प्लास्मोडियम। जब उनके पास क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन होता है। प्लास्मोडियम क्या होता है? आपका सीडोफीड होता है। ठीक है, फॉल्स फीड हम बोलते हैं इसको, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीड।
और जिसकी लंबाई कम से कम सेवरल फीट तक की ग्रो कर सकती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये थोड़ा सा पेंसिल बड़ा दिक्कत कर रहा है और इग्नोर मारिए। ठीक है, चलिए आगे रीड कर। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप। अब क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में तो ये प्लाज्मोडियम को ग्रो कर लेता है, बट अगर इनके पास अनफेवरेबल कंडीशन रहता है तो पास प्लाज्मोडियम ही डिफरेंशिएट होकर क्या बना देता है, ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज बना देता है। ठीक है, अपने बॉडी के अंदर। और जिसके अंदर क्या रहती है, स्पोर्स रहता है। अब ये स्पोर्स क्या करती है, स्पोर्स के पास टू वॉल्स होती है, बहुत ही एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है, क्योंकि उनको क्या करना है, जब तक इनके पास फेवरेबल कंडीशन ना है तब तक उनको सर्वाइव करना है। इसीलिए स्पोर्ट्स के अंदर क्या रहता है, इनके पास ट्रू वॉल्स मौजूद होता है, जिसको वो रेजिस्टेंट बना देती है। ठीक है, उनके बॉडी को रेजिस्टेंट बना देती है ताकि वो सर्वाइव कर सके फॉर मेनी। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, बहुत ही वर्स कंडीशन के अंदर भी ये आपका क्या करता है, सर्वाइव कर जाता है। और अगर ज़्यादा बुरी कंडीशन और हो जाए तो स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। एयर करंट कारण क्या हो जाता है, जब हवा चलती है बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन के अंदर, एकदम एडवर्स कंडीशन के अंदर, तो एयर करंट से क्या हो जाता है, इनका स्पोर्स डिस्पर्स हो जाता है और स्प्रेड हो जाता है ऑल ओवर द एरिया। ठीक है, तो इसी के साथ स्लाइम मोल्ड्स भी आपका हो जाता है फिनिश। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। क्या है आपका, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा है ये। क्या कर रहा है, डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स के ऊपर क्या कर रहा है, इनगल्फ कर रहा है। सूटेबल कंडीशन के अंदर प्लाज्मोडियम, अनसूटेबल कंडीशन के अंदर फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या रहेगा, स्पोर्स रहेगा। और स्पोर्ट्स के अंदर क्या, स्पोर्ट्स क्या पोजेस करेगा, आपका ट्रू वॉल्स पोजेस करेगा, जो उसको रेजिस्टेंट बना देगा। रेजिस्टेंट बनाएगा तो सेवरल ईयर्स तक ये सर्वाइव कर पाएगा, और ज़्यादा एडवर्स कंडीशन हो जाए तो स्पोर्ट्स आपका एयर करंट कारण डिस्पर्स हो जाएगा। हो गया फ्लो चार्ट, ऐसे आप बना भी सकते हो। ठीक है, ऐसे आप याद भी कर सकते हो, बहुत जल्दी याद। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रोटोजोन्स के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक कवर करेंगे, उसको फटाफट क्विक रिवाइज करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ। पहले हम लोग को बता दिया है कि सारे प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉफ है। लिव एज अ प्रीडेटर, प्रीडेटर की तरह रहते हैं। और पैरासाइट, प्रीडेटर और पैरासाइट, पैरासाइट मतलब जो होस्ट पे डिपेंड रहता है, प्रीडेटर मतलब मार खाने वाले। ठीक है, दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर पुरानी जान पहचान है हम जानवरों से। ठीक है, प्रोटोजोन्स की प्रिमिटिव रिलेटिव बोला जाता है इनको। ये ध्यान रखेगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्या बोलते हैं इन्हें, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। प्रिमिटिव रिलेटिव, बहुत पुराने रिश्तेदार। ठीक है, एनिमल्स के। देयर आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन। चार मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स की, कौन से हैं, एमीबॉइड है, फ्लैजिलेटेड है, सीलिएटेड है, और एक और आपके पास आ जाएगा क्या, हाँ, स्पोरोजोन्स। तो ये चार आपकी क्या है, प्रजाति हैं प्रोटोजोन्स की, मतलब मेजर ग्रुप्स हैं। तो पहले चलते हैं एमीबॉइड। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर। पहले आपको हैबिटेट याद रखना है, फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। तो आपको ये तीन जगह आपको मिल जाएगा एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। दे मूव एंड कैप्चर, इधर उधर मूव करते हुए कैप्चर देयर प्रे एंड पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। तो यहाँ पे इनके पास क्या मौजूद है, स्यूडोपोडिया मौजूद है, जिसे हम फॉल्स फीड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्यूडोपोडिया डेवलप हो जाता है, जिसके कारण वो अपने प्रे को कैच करके उनको खा लेते हैं। तो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर आपका आ जाएगा एमीबा। एमीबा मेराइन हैव सिलिका सेल्स। तो एमीबा कैसा है, मेराइन वाटर में रहता है। ठीक है, और सिलिका शेल्स इसके ऊपर प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस। सम ऑफ देम सच एज एंड एमीबा आर पैरासाइट। जैसे कि एंट एमीबा एक पैरासाइट है, जिसके कारण एक बीमारी भी होती है। ठीक है, एमीबॉयटिक डिसेंट्री करके एक बीमारी होती है, जो ये पैरासाइट कॉज करता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला एमीबॉयड वाला समझ आ गया। ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने वाला, इसमें बस फॉल स्पीड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि कैप्चरिंग के प्रे को कैप्चर करने के लिए और मूवमेंट करने के लिए आपके पास सूडोपोडिया ये डेवलप कर लेता है अपने पास, ताकि वो कैप्चर कर सके अपने प्रे। और क्या है, अमीबा एग्जाम्पल एक है इसका। और अमीबा के पास क्या मौजूद है, सिलिका शेल मौजूद है सरफेस के ऊपर। और पैरासिटिक
अमीबा प्रोटोजोन्स क्या हो जाएगा आपका, एंड अमीबा पैरासाइट है। अब आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के ऊपर। अब यहाँ पर ये क्या है, मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर इधर फ्री लिविंग है या फिर पैरासाइट है। फ्री लिविंग मतलब ऐसे ही घूम रहा है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, जो खाने को मिल जाए वो खाना खा ले रहा है। और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। दे है फ्लैजिला, तभी तो नाम रखा है फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला इनके पास मौजूद है। पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिसीजेस, पैरासिटिक फॉर्म फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का डिजीज कॉज करता है, सच एज स्लीप सिकनेस। ठीक है, स्लीप सिकनेस एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ट्रिपैनोसोमा। डिसीज का नाम याद रखना है और एग्जाम्पल याद रखना है, बस काम खत्म आप। चलिए अब सिलेटेड प्रोटोजोन्स के अंदर चलते हैं। दीज आर एक्वेटिक, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्रोटोजोन्स है ये आपके। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत ही एक्टिव रहते हैं, आपका हर जगह मूव करते रहते हैं। ठीक है, और क्यों, क्योंकि इनके पास मिलियंस सॉरी थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट है इनके पास। दे हैव कैविटी, इनके पास एक कैविटी है दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। सेल सरफेस के आउटर साइड में ये खुलता है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet। अब क्या है आपका, इनका कैविटी है, ये कैविटी कहाँ बाहर की तरफ ओपन हो रहा है, सेल सरफेस के कोऑर्डिनेशन के एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ये। ठीक है, मूवमेंट इन रो ऑफ सीलिया, सीलिया के ग्रो बन के मूव कर रहा है, जहाँ भी फूड आ रहा है इसी कैविटी के थ्रू, इसी गलेट के थ्रू क्या कर जा रहा है, वो आपका इंगल्फ हो जा रहा है थ्रू द सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। तो इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा पैरामीशियम, और इसी की फिगर आपको फिगर 2.4 में दिया गया है। तो यहाँ आप ये देख सकते हो कैविटी। ठीक है, इसी कैविटी के अंदर से क्या रहेगा आपका, फूड जाएगा। और ये आपको, या सीलिया आपको दिख नहीं रहा है, मैं सीलिया बना दे रहा हूँ, ये आपका जो ब्लैक ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया है। कैविटी वाले एरिया में सीलिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खाना इनके अंदर जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं लास्ट हमारा, प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स। These include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle। तो ये बहुत ही डाइवर्स आपका ऑर्गेनिज्म है स्पोरोजोन्स, इनके पास इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है उनके पूरी लाइफ साइकिल के अंदर। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, सबसे ज़्यादा बदमाश जो है स्पोरोजोन्स के अंदर वो है प्लाज्मोडियम। और ये एक मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। का एक वेक्टर भी है, वो वेक्टर आपको पता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या रहेगा, इसका वेक्टर रहेगा, यानी कि कैरियर रहेगा जो इसको फैलाने में मदद कर रहा होगा। अ डिसीज विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये एक ऐसा डिसीज है जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत ही स्टैगर्ड मैनर में क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। स्टैगर्ड मतलब भयंकर वे में अफेक्ट करता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, और एक और किंगडम हम लोग ने यहाँ पर निपटा दिया है, किंगडम मोनराडन, किंगडम प्रोटेस्टाडन। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चालू करेंगे किंगडम पंचाय को। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म्स है जिनको समझना है, उनके अंदर उनकी लाइफ साइकिल और उनके सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी समझना है अच्छे से। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और हमारे साथ प्रॉपर वे में स्टडी कीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी को इस तरीके से लाइन बाय लाइन बहुत ही कम टीचर्स, या फिर मैं बोलूँ तो ना के बराबर टीचर्स ट्रेन करते हैं। ठीक है, खाली वो रीड करके निकल जाएंगे, एक एक वर्ड समझाएंगे नहीं। यहाँ पे मैं बिठाकर एक लाइन वर्ड लाइन करके एक एक वर्ड समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको मेरे सेट अगर ज्वाइन करना है, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से मेरी एनसीईआरटी और ऐसे क्लियर हो जाएगी, तो प्लीज़ इसको चैनल को ज्वाइन कीजिए। और सारे लेक्चर्स फ्री हैं, एक पैसा नहीं लग रहा है। आइए बैठिए, एनसीईआरटी लेके बैठिए, हाईलाइट कीजिए और साथ में पढ़िए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।